हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में करने वाले पार्ट नंबर 5 बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11। आपका चैप्टर नंबर कौन सा है? 7 चैप्टर। ठीक है भाई। अब लास्ट पार्ट में हमने क्या एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करी थी एंड उसके 5 क्वेश्चन हम कर चुके थे। तो इस वीडियो के अंदर वो कंटिन्यू करनी है अपनी एक्सरसाइज 7.1। तो भाई पहले तो भाई आप बताना कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, और समझ नहीं आ रहा तो भाई आपने स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखी होगी। इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो स्टार्टिंग से जरूर देखो, क्योंकि सारी थ्योरी तो स्टार्टिंग में डिस्कस कर रखी है। अब तो सीधे क्वेश्चन पे आगे भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो कभी समझ नहीं आएगा, और धीरे धीरे समझोगे टॉपिक को, कंसेप्ट को समझोगे, फिर क्वेश्चन करोगे, देन आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एंड ऐसा समझ आएगा आप कभी भूल ही नहीं सकते। तो भाई मेरे साथ जुड़ जाइए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको ये वीडियो शेयर करेगा। ठीक है भाई। तो अपना 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या है, देखो, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हमें इवेल्युएट करना है हर एक को, 6, 7, 8, 9 को भी। ठीक है। तो ये जो नंबर्स है इनको हम इवेल्युएट करते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है भाई। अब 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 96 का क्यूब कह रहा है। अब भाई यूजिंग बाइनोमियल करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कर लोगे, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं बाइनोमियल के तरीके से करूं तो 96 को मैंने लिख दिया 100 माइनस 4 की पावर 3। अब ये बाइनोमियल बन गया। सबसे पहली बात तो माइनस जहां पे भी आ गया तो अल्टरनेट चलता है, हमें पता है बाइनोमियल। तो मैं बाइनोमियल थ्योरम लिखूं 3 NC0 A 100 की पावर क्यूब और माइनस मतलब 4 है तो 4 की पावर तो स्टार्टिंग में 0 रहती है तो 1 रहती है। अब मैंने बोला जहां पे माइनस का साइन आता है तो अल्टरनेट चलता है। अब ये वाली टर्म पॉजिटिव ले ली, अगली नेगेटिव ले लो। 3C1 100 का स्क्वायर, 100 की पावर कम होती चली जाएगी, 4 की पावर इंक्रीज होती चली जाएगी। 4 1 3C1 है तो 4 की पावर 1। अब माइनस ले चुके, अब प्लस का साइन ले लो। प्लस का साइन ले लिया क्या, 3C2 100 की पावर 1, इस बार 4 का स्क्वायर ले लो, प्लस 3C3। अब प्लस नहीं लेना, यहां पे लेना है माइनस का, क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस 3C3 100 की पावर 0 एंड 4 का क्यूब। बस ये आपको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा 96 का क्यूब कितना होता है। व्हाट इज 3C0? 1 होता है। 100 का क्यूब लिख दो, 100 का क्यूब माइनस 3C1 आपका 3 होता है, 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर। ठीक है। 3C2 वही होता है जो 3C1 होता है, यानी 3 होता है ये भी, एंड 4 का स्क्वायर इज 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 16 3 48 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 4800 माइनस 4 क्यूब कितना होता है 64, 3C3 1 होता है तो 64 आ जाएगा। तो बस अब इसे आपको क्या करना है, सोल्व करना है, बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। ये आपका 96 का क्यूब का आंसर आ जाएगा। यूजिंग बाइनोमियल कैसे सोल्व करना है वो मैंने आपको एक्सपेंड करके बता दी, सारी टर्म्स समझ गए। ये आप खुद से भी एक्सपेंड करके देखना, देन इसका आंसर है, देन वो आंसर मुझे कमेंट करना। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो 7th क्वेश्चन देखिए 7th क्वेश्चन को। हाँ जी, 7th क्वेश्चन में कह रहा है 102 दे दिया, 102 की पावर 5 करनी है। अब फटाफट लिखते हैं 102 को, क्या 100 प्लस 2 की पावर 5। अब एक्सपेंशन कर दे बाइनोमियल से। ठीक है, समझ रहे हो ना कौन सा एक्सपेंशन कर रहा हूं भाई। a प्लस बी की पावर n फॉर n पॉजिटिव इंटीजर, NC0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस NC1 a की पावर n-1 b की पावर 1 अप टू कहां तक NCn a की पावर 0 b की पावर n। सारी ऑब्जर्वेशंस मैंने बता रखी है, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं और कुछ नहीं करना। बस अगर प्लस b की जगह माइनस b आ जाए तो अल्टरनेट नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव, फिर आगे प्लस, फिर नेगेटिव, प्लस, फिर नेगेटिव। अब 100 प्लस 2 लिख दिया 102 को। अब वही फॉर्मूला लगाऊंगा, 5C0, देखो 5 पावर है तो 5C0 से लेके 5C5 तक लिखना है। 5C0 और माइनस का कोई झंझट नहीं है तो सारी टर्म्स पॉजिटिव आएगी। तो 5C0 100 की पावर 5 2 की पावर 0 प्लस 5C1 100 की पावर 4 2 की पावर 1 प्लस 5C2 100 का क्यूब एंड 2 का स्क्वायर प्लस 5C3 100 का स्क्वायर 2 का क्यूब प्लस 5C4 100 की पावर 1 2 की पावर 4 प्लस
5c5 100 की पावर 0 2 की पावर 5। तो बस ये हमने क्या कर दिया, इसको एक्सपेंड करके लिख दिया। इसको सोल्व कर लो और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 102 की पावर 5 का आंसर आ जाएगा। अब 8th क्वेश्चन पे चले। चलो देखो, सिर्फ कैलकुलेशन जो है उस पे आपको छोड़ रहा हूं, आप पे छोड़ रहा हूं मैं कैलकुलेशन को। फॉर्मूला मैंने बता दिया, ये फॉर्मूला भी आपको खुद आना चाहिए भाई। पेपर में जब तक फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आएगा बाइनोमियल का, आपको बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर सबसे हार्ड लगेगा। और फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, ये इसके ऊपर सारी सिस्टम चल रहा है। अब 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 101 की पावर 4। अगेन 101 को लिख दो 100 प्लस 1 की पावर 4। अब 4 आ गया तो 4c0 से 4c4 तक बस वही एक्सपेंशन लिखूंगा। 4c0 100 की पावर 4 1। अब देखो 1 आ गया जहां पे, वहां तो दिक्कत ही नहीं है, 1 की पावर कुछ करोगे 1 ही रहना है, तो वो चीज तो लिखनी नहीं है। प्लस 4c1 100 की पावर कम करते चले जाओ, 4c2 100 का स्क्वायर प्लस 4c3 100 प्लस 4c4 100 की पावर 0। बस ये इसका क्या आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। ये इसका क्या आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है भाई, वेरी गुड। अब चले 9th क्वेश्चन पे। चलो 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 99 की पावर 5। देखो हो सकता है क्वेश्चन में यही कह रहा हो कि बस इसको इवेल्युएट करके दिखा दो। अब इवेल्युएट करना है तो देखो आंसर तो निकालना पड़ेगा, लेकिन उसने ये भी स्पेशल क्या है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम के तरीके से तो ऐसे ही आंसर निकलेगा, और इन सब के आंसर आप मेरे को बताओगे भाई। टेलीग्राम चैनल पे भी आंसर बता सकते हो आप, पता है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सारे चैनल एकदम बढ़िया चल रहे हैं। व्हाट्सएप चैनल अलग, टेलीग्राम चैनल अलग, ठीक है भाई। तो मैं आपको सब एक वीडियो के अंदर बताऊंगा बहुत अच्छे से। अपनी बहुत तगड़ी प्रिपरेशन चल रही है मैथमेटिक्स की। देखो मैथमेटिक्स के ज्ञान की गंगा में बह जाएंगे और हमें उसमें तैरना सीखना है, ये नहीं डूब ही जाएंगे, समझ गए। 99 की पावर 5 100 माइनस 1 की पावर 5। अब 5 आ गया तो बस 5। अब देखो 1 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड टर्म की पावर कुछ करोगे तो 1 ही रहनी है, तो वो नहीं देखेंगे। लेकिन इस बार माइनस आ गया तो अल्टरनेट पे नेगेटिव का साइन लगाएंगे। 5c0 100 की पावर 5 माइनस 5c1 100 की पावर 4 प्लस 5c2 100 का क्यूब, इस बार आएगा माइनस 5c3 100 का स्क्वायर प्लस 5c4 100 की पावर 1 माइनस 5c5 100 की पावर 0। ओके, तो ये आपका इसका क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। तो ये थे आपके क्वेश्चन जिसमें इवेल्युएट करना था यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, 1.1 की पावर 10,000 या फिर 1000, इनमें से कौन सा नंबर आपका बड़ा है। ठीक है जी, तो पहली बात तो 1.1 की पावर कितनी है, 10,000, ये बड़ा है या फिर आपका 1000 नंबर बड़ा है, ये चीज बतानी है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते, 1000 है तो सिंपल है। इसको थोड़ा सा इवेल्युएट करते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। 1.1 को मैंने लिख दिया 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000। कोई दिक्कत नहीं। अब बाइनोमियल थ्योरम लगाऊं, n है तो 10,000 C0, 1 की पावर कुछ करोगे 1 ही रहना है। अब 0.1 की पावर यहां पे 0 होगी तो वो भी 1 रहेगा, ऑब्वियस ही बात है, तो प्लस आएगा। अब नेक्स्ट टर्म लिख रहा हूं मैं, सेकंड टर्म n C1। अब अगेन 1 की पावर कुछ करोगे 1 ही रहना है, लेकिन 0.1 की पावर इस बार 1 है, मल्टीप्लाई बाय 0.1 की पावर 1। ऐसे चलते चलते लास्ट टर्म आएगी इसकी 10,000 C 10,000, जहां पे 1 की पावर 0 एंड 0.1 की पावर आएगी 10,000। अब जो फर्स्ट टर्म है इसकी, फर्स्ट टर्म क्या आएगी, NC0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 आएगी। NC0 1 होता है, चाहे 10,000 हो चाहे 12,000 हो, कुछ हो भाई, ठीक है। ये आपका क्या है, NC0, जो आपका हमेशा 1 रहेगा। अब सेकंड टर्म देखिए, 10,000 C1, ये होता है 10,000, मल्टीप्लाई बाय 0.1 की पावर 1, तो 0.1 को मैंने लिख दिया 1/10, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल एंड सो ऑन, आगे जो टर्म्स आएगी वो भी आएंगी। ये कितना बढ़ गया, 1000, 1000 प्लस 1 कितना हो गया, 1001 प्लस, अभी तो और भी टर्म्स आएगी बहुत सारी, एंड
ये हमने किसका आंसर निकाला 1.1 की पावर 10,000, ये आ गया 1001 प्लस कुछ कुछ। अब कुछ प्लस होगा तो ऑब्वियसली 1001 से बड़ा ही होगा। एंड सेकंड नंबर आपका 1000, तो ऑब्वियसली ये जो नंबर है ये इससे बड़ा है। दिस नंबर इज लार्जर देन 1000। तो बस ऐसे इवेल्युएट करना होता है कौन सा नंबर लार्जर है कौन सा स्मॉलर है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो ये था आपका 10th क्वेश्चन। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। चले भाई 11th क्वेश्चन पे, चलो जी 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो। 11th क्वेश्चन देख लो भाई। फाइंड a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, ये फाइंड करो पहले तो, एंड देन इवेल्युएट करो। एक a की जगह √3 रख दिया, b की जगह √2 रख दिया, बस इसको इवेल्युएट करना है। तो पहले हम जनरल निकाल लेते हैं गाइस, ठीक है, यूजिंग बाइनोमियल ही होगा, देखना सिस्टम आप। a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, ये हमने इवेल्युएट करना है। अब देखो a प्लस बी की पावर n यानी 4, तो 4c0, इस वाले को लिख रहा हूं मैं यूजिंग बाइनोमियल। 4c0 a की पावर 4 b की पावर 0 प्लस 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1 प्लस 4c2 a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 4c3 a की पावर 1 b का क्यूब प्लस 4c4 a की पावर 0 b की पावर 4। ये फर्स्ट ब्रैकेट वाले को मैंने एक्सपेंड कर दिया यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब देखो देखो पहले तो ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया। अब अंदर इस वाले ब्रैकेट में सेम चीज आएगी, बस यहां नेगेटिव के चलते जो ये वाली टर्म है अल्टरनेट वो माइनस की आएगी। अब देखो ये वाली टर्म इसमें क्या आएगी, माइनस की आएगी, एंड ये वाली टर्म माइनस की आएगी, और सारी प्लस की है और बाहर माइनस का साइन है। तो यानी मैं कह सकता हूं ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब अंदर ये वाली टर्म यहां पे माइनस है और बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होने के कारण ये ट्वाइस हो जाएगी, ये भी ट्वाइस हो जाएगी। तो ये मैं इस पूरे का आंसर लिखता हूं अब ट्वाइस ऑफ, ठीक है, ये भी दो बार आ जाएगी, ये भी दो बार आ जाएगी। 4c1 होता है 4a क्यूब b की पावर 1 प्लस 4c3 कितना होता है 4 ही होता है 4ab क्यूब। अब 4 को अगेन बाहर ले लो तो 8 मल्टीप्लाई बाई a क्यूब b प्लस a b क्यूब। तो इसका फाइनल आंसर आएगा, ये आएगा फाइनल आंसर। अब इवेल्युएट करने के लिए क्या कह दिया, ये वाला इवेल्युएट करने के लिए कह दिया, तो ऑब्वियसली a की जगह √3 है, b की जगह √2 है। a की जगह √3, b की जगह √2, बस ये रख दो एंड आपका आंसर आ जाएगा। अब रखते हैं, देखो a की जगह √3 रखो, 8 मल्टीप्लाई बाय a का क्यूब, √3 का क्यूब कितना होता है 3√3 मल्टीप्लाई बाय b कितना है √2 है, प्लस a कितना है √3 है, और b का क्यूब √2 का क्यूब कितना होगा 2√2 होगा, ठीक है भाई। अब देखो 3√6 प्लस 2√6 और बाहर क्या है 8 है। अब 3 और 2 5, 8 पंजे 40, तो 40√6 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा जो क्वेश्चन में पूछा है। समझ गए, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व किया, माइनस का साइन है, अंदर इस वाले ब्रैकेट को सोल्व किया। अब माइनस है तो अल्टरनेट में नेगेटिव का साइन आएगा जब बाइनोमियल से हम एक्सपेंड करेंगे, और बाहर माइनस है तो जो सेम टर्म है वो तो माइनस हो जाएगी और जो सेम टर्म है वो ऐड हो जाएगी, कौन सी, ओड वाली टर्म से ऐड हो जाएगी। समझ गए, तो बस इसे सोल्व किया, फिर a की जगह √3 रख दिया, b की जगह √2 रख दिया, आपका फाइनल आंसर आ गया 40√6 आंसर आ गया। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन भी सेम तरीके का है। फाइंड करो x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6, इसको फाइंड करो, देन ये आंसर निकालो इसका। यहां पे क्या किया, x की जगह √2 रख दिया, बस और कुछ नहीं किया। तो पहले हम जनरल आंसर निकालते हैं, ठीक है भाई। x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6, इसका आंसर निकालना है। तो ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसको बाइनोमियल से मैं क्या लिख सकता हूं, 6c0। अब देखो 1 आ गया, 1 की पावर कुछ करोगे 1 ही रहनी है, तो मैं लिखता हूं 6c0 x की पावर 6, 6c1 x की पावर 5, x की पावर कम होती जा रही है, 6c2 x की पावर 4, 6c3 x क्यूब, 6c4 x स्क्वायर, 6c5 x एंड 6c6 x की पावर 0।
ये आ गया फर्स्ट ब्रैकेट को सोल्व करने पर, प्लस का साइन है, इस बार प्लस का साइन है, एंड x माइनस 1 की पावर 6। अब खुद सोचो, जब जहां पे माइनस आ गया तो अल्टरनेट टर्म्स नेगेटिव आएगी, तो कौन कौन सी टर्म्स नेगेटिव आएगी? एक तो ये वाली टर्म नेगेटिव आएगी, एक ये वाली टर्म नेगेटिव आएगी इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, एक ये वाली टर्म नेगेटिव आएगी। अब नेगेटिव अगर आएगी तो दिस माइनस दिस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म्स बचेगी। कौन सी टर्म्स? 1 2 3 4, ये 4 टर्म बचेगी, और ये 2 बार ऐड होगी तो ऑब्वियसली ट्वाइस हो जाएगी, तो 2 बाहर ले लीजिए। अब अंदर इनको सोल्व कर लो। 6c0 1 होता है x की पावर 6, गुड। अब 6c2 कितना होता है? 6c2 कितना होगा बताओ? 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल लिख दो, 6 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3 6 5 3 15, तो 6c2 होता है 15। 15 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4 प्लस 6c4 उतना ही होगा जितना 6c2 होता है, तो ये हो गया 15x का स्क्वायर, प्लस 6c6 1 होता है और 6c0 भी 1 होता है, तो ये हो गया x की पावर 0, तो ये आ गया 1। तो आपका आंसर में ये आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है निकालने के लिए? x की जगह √2 रख दिया, तो आप भी क्या करो, x की जगह √2 रख दो एंड अपना आंसर निकाल लो फटाफट। 2 तो बाहर है ही, √2 की पावर 6 यानी 2 का क्यूब, तो ये हो गया 8 प्लस x की पावर 4। अब x की पावर 4 कितनी होगी भाई? √2 की पावर 4 मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया, एंड 15 चौकू 60 होता है, प्लस 15x स्क्वायर, x स्क्वायर इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 30 प्लस 1। अब ये कितना हो गया? 60 प्लस 30 90, 98 99, एंड 99 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 198। आपका क्या है? फाइनल आंसर आ जाएगा 12th क्वेश्चन का। ठीक है भाई, ये था आपका 12th क्वेश्चन। अब चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, चले 13th क्वेश्चन पे। चलो 13th क्वेश्चन देखो भाई, शो दैट 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64। यानी ये जो नंबर है ये 64 से डिविजिबल है, ये दिखाना है हमें, वेन एवर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा जी, अब ये ऐसे क्वेश्चन में देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसमें सोचना कैसे पड़ता है ये देखो। 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9। देखो मैं कोई रट के नहीं बैठा, आपके सामने ही सोचूंगा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। क्या पता एक बारी में सोल्व ना भी हो, और क्या पता फटाफट हो जाए, अपने कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग हो। तो भाई बाइनोमियल के हिसाब से हम 1 प्लस n की पावर कुछ n ले सकते हैं, मतलब 1 प्लस a की पावर n ले सकते हैं। अब इसमें तो 9 की पावर n प्लस 1 है, तो मैं 9 की पावर n प्लस 1 को लिख सकता हूं 9n, 9 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9, यानी बेसिकली मैं 9 की पावर n निकाल सकता हूं यूजिंग बाइनोमियल। तो वही मैं करूंगा। अगर मैं सोचूं 1 प्लस a की पावर 9 है, उसको एक्सपेंड करने पर क्या आता है मेरे पास? 9c0, और 1 की पावर कुछ करोगे तो वो तो 1 ही रहना है, तो a की पावर 0 प्लस 9c1 a की पावर 1 अप टू ऐसे चलते चलते कहां तक आएगी? 9c9 a की पावर 9 आएगी। अब मैंने क्या किया, a की जगह 8 रख दिया। अच्छा सुनो भाई, 1 प्लस a की पावर 9 मत लो, क्योंकि 9 की पावर n चाहिए, n, तो n ही पावर लो, n ही। तो यहां पे क्या आएगा? nc0 a की पावर 0, nc1 a की पावर 1 अप टू ncn a की पावर n। समझ गए? अब a की जगह 8 रख दो, तो a की जगह 8 रख दोगे तो 1 प्लस 8 9 हो गया, तो लेफ्ट साइड पे तो 9 की पावर n आ गया। अब क्या लिखोगे? a की जगह 8 लिखा है, समझ रहे हो? तो nc0 8 की पावर 0, nc1 8 की पावर 1 अप टू ncn 8 की पावर n। तो ये हो गया 9 की पावर n। अब मेरे को ये टर्म बनानी है, ये एक्सप्रेशन बनाना है, तो 9 की पावर n आ गया। पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो किससे? 9 की पावर 1 से। तो सबको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई एंड इधर भी 9 से मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट साइड में बढ़ गया 9 की पावर n प्लस 1। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब एक चीज सोचो,
एक चीज सोचोगे मेरे भाई, बिल्कुल सोचेंगे सर जी, -8n करना है, -8n करना है, कर देंगे। पहले ये फर्स्ट टर्म देखो, 8 की पावर 0, पहले ब्रैकेट के अंदर कुछ सोल्व करें। 8 की पावर 0 1, NC0 1, तो 1 प्लस NC1 n होता है, 8 की पावर 1 8 होता है, तो 1 प्लस 8n प्लस सेकेंड टर्म आएगी NC2 8 का स्क्वायर, तो मैंने उसको क्या लिख दिया, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और मल्टीप्लाई बाय NC2। ऐसे चलते चलते NCn 8 की पावर n आ गया नहीं आ गया जी, और मल्टीप्लाई बाय 9 है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 9 की पावर n प्लस 1 है कि नहीं है जी, बिल्कुल है। अब खुद सोचो, 9 को मल्टीप्लाई करोगे इधर तो क्या आएगा 9 आएगा, प्लस 9 8 जा 9 को मल्टीप्लाई कर दो 8n से, प्लस 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 NC2। ऐसे चलते चलते 9 मल्टीप्लाई बाई NCn 8 की पावर n आ गया, और इधर है 9 की पावर n प्लस 1। समझ रहे हो क्वेश्चन को? बिल्कुल। अब मुझे चाहिए 9 की पावर n प्लस 1 तो बन गया, अब -8n चाहिए, -9n चाहिए, -9 चाहिए। अब ये जो 8 देखो, ये वाला 9 है, इधर ले आओ, तो 9 की पावर n प्लस 1 -9, तो ये वाला टर्म आ चुका। अब मुझे चाहिए -8n और चाहिए, तो 9 8 जा 72 है, 72n, उसमें से 8n और इधर लिया हो तो कितने बचेंगे? 72n में से 8n अगर आ गया तो कितना बचेगा? 64n प्लस, अब इसमें से 64n बचा, बस इधर हम ये लेके दो टर्म्स। अब और क्या क्या है, 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 NC2 अप टू 9 मल्टीप्लाई बाई NCn 8 की पावर n। अब ये जो टर्म है वो इसके बराबर है। अब इसकी हर एक टर्म के अंदर 64 आ रहा है, 64 8 स्क्वायर 64, और जहां पे 8 क्यूब आएगा वहां पे भी 64 है, 8 की पावर n है वहां पे भी 64 है, यानी ये जो नंबर बन गया ये इसके बराबर है। एंड इस नंबर में हर एक में 64 है, यानी ये इजीली डिविजिबल है किससे? 64 से। ये इजीली डिविजिबल है 64 से। जब 64 से इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है। तो बस यही हमें शो करना था कि ये नंबर डिविजिबल है 64 से फॉर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब बाइनोमियल लगाइए तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो पढ़ रहे हैं बाइनोमियल हम इस चैप्टर के अंदर। तो ये था आपका 13th क्वेश्चन, समझ गए भाई। अब चले अपने 14th क्वेश्चन पे। चलो 14th क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, ठीक है भाई। चले चलो जी, 14th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वी हैव टू प्रूव दैट समीशन 3 की पावर r NCr r इज इक्वल्स टू 0 से लेके n तक, ये 4 की पावर n के बराबर है। ये चीज प्रूव करनी है। तो भाई मैं क्या करता हूं, अभी मैंने 1 प्लस a की पावर n को आपको लिख के बताया है, तो वही चीज यहीं पे है। अब बस यहां पे a की जगह 8 रखा था, अब इस बार मैं a की जगह 3 रख रहा हूं ताकि 3 प्लस 1 4 हो जाए और 4 की पावर n हो जाए, जो अपने क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। तो मैं अगेन बता रहा हूं, 1 प्लस a की पावर 1 को मैंने एक्सपेंड किया और a की जगह मैं रख रहा हूं 3। अब a की जगह 3 रखोगे तो NC0 3 की पावर 0, NC1 3 की पावर 1 अप टू NCn 3 की पावर n। ये चीज आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो 4 की पावर n को मैंने लिख दिया NC0 3 की पावर 0, NC1 3 की पावर 1 अप टू NCn 3 की पावर n। ये चीज लिख दिया। अब 4 की पावर n इसके बराबर है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? समीशन NCr 3 की पावर r, जहां पे r 0 से लेके n तक है, तो बस इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यही आपकी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यही तो प्रूव करना था मेरे भाई, और कुछ नहीं करना भाई। 4 की पावर n को बाइनोमियल यूज करके हमने ऐसे लिख दिया, एक्सपेंड करके। अब इस एक्सपेंशन को समीशन की फॉर्म में लिख दिया, वही आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। हेंस प्रूव्ड, और कुछ करना ही नहीं था इसके अंदर। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 7.1। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।